ओम शांति। मुरली क्लास में बैठे हैं तो दादी की मुरली की ही बातें सुनाऊंगी कि सचमुच ये मुरली ही जैसे गीत चला बहुत निराली है, मुरली में ही जादू है। तो मुरली ने कैसे हम सभी का जीवन बदल दिया और ये मुरली ही मैं देखती थी कि दादी की बहुत प्रिय थी। दादी मुरली उठाती थी, पढ़ते थे तो ऐसे छाती पर रखते थे, किस करती थी, आंखों पर रखती थी। ओ ये मुरली से ही दादी ने कितना अपने ऊपर काम किया कि इतना अपने ऊपर काम किया कि मुरली के स्वरूप बन गए और साथ साथ न अपने को मुरली के स्वरूप बने, लेकिन सभी का जीवन भी दादी ने बदल दिया। दादी कैसे, जैसे आशा बहन ने बोला, काफ़ी स्ट्रिक्ट थे पहले तो कि तुरंत किसी का ध्यान इधर उधर जाता था तो दादी नाम लेकर के उन्हों का ध्यान खिंचवाती थी। कोई भी आना जाना, आपका क्या जाता है, अब ध्यान से मुरली सुनो। तो ऐसे दादी ने अपने पास भी बिठा के कितना एक एक के ऊपर अटेंशन दिया और न सिर्फ पास में बुला करके, लेकिन एक एक में उम्मीद रखती थी। मैंने कभी नहीं देखा कि दादी किसी पर हार गए होंगे, चाहे उस बात को 1 साल लगे, 2 साल लगे किसी के ऊपर मेहनत करने में, लेकिन दादी में कभी उस आत्मा के प्रति चिड़चिड़ापन, थकावट, गुस्सा, ना उम्मीद कभी नहीं देखा। आँखों से देखा है। कई व्यक्ति ऐसे भी थे कि घड़ी घड़ी उस एक बात को लेकर के उस पर बहुत ध्यान खिंचवाते थे, वही बात अगेन एंड अगेन रिपीट। लेकिन हम आम लोग थक जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, इसको छोड़ दो, ये तो कभी सुधरने वाला नहीं है। दादी के मुख से ये शब्द हमने नहीं सुना कि ये व्यक्ति कभी सुधरने वाला नहीं है, बल्कि दादी हमेशा यही कहते थे कि बेचारा कहाँ जाएगा। इतना ही प्यार दे के उनको अपलिफ्ट करते थे। यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा बेचारा, बाबा का फिर भी बाबा का बच्चा है, बाबा का बच्चा है। ऐसे बोल बोल के उनको आगे बढ़ाते थे। और ये भी है कि पढ़ाई के ऊपर खुद को भी इतना टेंशन रखवा के खुद को औरों को भी खिंचवाते थे कि मुरली मिस नहीं करने का। दादी कभी बहुत बीमार रहती थी तो शायद 1 2 3 4 5 दिन मिस हो जाता था, लेकिन दादी को वो डेट अनुसार मुरली याद रहते थे कि ये डेट की मुरली मेरे को मिस हुई है, मेरे को मेरे सामने वो मुरली रखो। तो कितना दादी का ऐसे नहीं कि बीमार है तो वो बीमार की स्थिति में रहते हैं, लेकिन वो ही दादी की दवाई थी। हम कभी मुरली मिस करते तो फटाफट पढ़ के पूरा करते, बस आज की मुरली पढ़ लिया, कल मिस हुआ तो वो जल्दी जल्दी पढ़ के पूरा करते हैं। तो दादी ऐसे नहीं करते, बहुत प्यार से ध्यान से बैठ के वो मुरली बहुत प्यार से पढ़ते थे कि एक एक शब्द जो बाबा कहता था वो अंदर जाता था। तब तो इतना उस मुरली का स्वरूप बने, क्योंकि एक एक शब्द अपने ऊपर लेते कि बाबा हमारे लिए खास ये भोजन मिल रहा है, हमको ये बाबा हमारे लिए ये बता रहे हैं। और शुरू में तो जैसे लंदन में मुरली बहुत
हम बैकवर्ड्स थे, बहुत बैकवर्ड थे। तो दादी ने कहा कि उस समय तो ये कंप्यूटर का साधन अभी सब है, लेकिन उस समय तो कुछ नहीं था। तो दादी को अंदर से रहता था, जो मुरली मधुबन में पढ़ सुनाते हैं वो मुरली कैसे हम उसी डेट की मुरली उस दिन हम पढ़े, क्योंकि हम बहुत बैकवर्ड्स थे। तो मधुबन से शांतामणि दादी नोट्स भेजते थे, तो वो पोस्ट में आती थी, तो वो लिखते थे कि आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। तो फिर दादी को अंदर से होता था हम क्यों नहीं उस दिन की मुरली। तो फिर कहीं जैसे आईटी वाले होशियार भाई है, तो उनको घड़ी घड़ी टुक टुक करते थे, ऐसे नहीं हो सकता कि उसी दिन की मुरली हम पढ़े। तो फिर वो सिस्टम देखो, दादी का जो संकल्प है कितना पावरफुल है, कि फिर धीरे धीरे उस दिन की मुरली हमको मिलने लगी। तो जो दादी का संकल्प जो था बहुत ही पावरफुल। मुरली के ऊपर तो दादी हमेशा कहती थी कि मुरली तो मेरी जान की है। तो ये दादी की थोड़ी बातें सुनाई। ओम शांति।